तापमान में गिरावट होती है। जैसे ही हवाएं ऊपर उठती है, डोलड्रम से गर्म होने के कारण डोलड्रम में ज्यादा गर्मी पड़ती है और हवाएं गर्म हो जाती है और ऊपर उड़ जाती है। जब ऊपर उड़ती है तो आपको पता है 165 डिग्री पर हाइट पर जाने पर वातावरण में 1 डिग्री टेम्परेचर में गिरावट होती है। तो जैसे ही हवाएं 165 करके ऊपर उठती है, उतने डिग्री उसमें गिरावट हो जाती है। अब हवाएं काफी ऊपर उठ जाती है, हवाएं जो है वो काफी ऊपर उड़ जाती है, तो इसके कारण क्या होता है कि हवाएं वो ठंडी हो जाती है। वो हवाएं ठंडी हो जाती है, जो गर्म हवाएं नीचे से उठी थी, ध्यान से देखना है कि जो हवाएं गर्म होने के कारण ऊपर उठी थी, वो ऊपर वातावरण में ठंडी हो गई। 165 करके 1 डिग्री उसमें गिरावट होती जाती है। तो ऊपर उठने के कारण वो ठंडी हो जाती है। अब जब ठंडी हो जाती है तो वायु क्या हो जाती है, भारी हो जाती है। आपको पता है कि वायु जब ठंडी हो जाती है तो हवा वो भारी हो जाती है और वो फिर गिरना शुरू हो जाती है, लेकिन वो इस जोन में नहीं गिरती। जब वो गिरेगी तो इस जोन में नहीं गिरेगी, क्योंकि 23.5 डिग्री तो धरती हमारी झुकी हुई है। जब वो घूम रही है तो घूमते घूमते वो इस जोन में हवा नहीं गिरती है। वो गिरती है कहां, लगभग 30 या 35 डिग्री पर आकर वो गिरती है। वो गिरती है कहां, 30 या 35 डिग्री। वो 30-35 डिग्री में आकर गिर जाती है इस बेल्ट में। इस बेल्ट में वो आकर गिर जाती है 30-35 डिग्री। मैं यहां लिख देता हूं 30-35 डिग्री। 30-35 डिग्री पर वो आकर गिर जाती है, क्योंकि एक डिग्री, आपको बता दूं मैं, जो लाइनें हैं हमारी, जो भूमध्य रेखा है उसके नीचे 1 डिग्री, तो 30 या 35 डिग्री पर जो हवाएं गर्म होके ऊपर उठी थी, वो आकर इस एरिया में गिर जाती है। वो इस एरिया में आकर गिर जाती है तो वहां पर एक्चुअल पहले से भी हवाएं होती है, वहां पर वायु पहले से मौजूद होती है, लेकिन ये हवाएं जो ऊपर से आ रही है वो एक्स्ट्रा दबाव बनाती है। वो क्या, एक्स्ट्रा दबाव बनाती है, और इसको कहते हैं अश्व अक्ष। क्या कहते हैं इसको, अश्व अक्ष। इसको कहते हैं अश्व अक्ष। इसको अश्व अक्ष कहते हैं। तो अश्व अक्ष इसको क्यों कहते हैं ये मैं आपको बताता हूं। तो एक समय था जब हम घोड़े का निर्यात और आयात करते थे। बड़े बड़े व्यापारी होते थे, जैसे आज व्यापारी है, कोई शिप में सामान ले जाते हैं, विदेशों में ले जाते हैं सामान, और वहां से कई इंस्ट्रूमेंट, कई अनाज, कई तरह के जो मशीनें हैं वो ले आते हैं और वहां पर बेचने जाते हैं। तो एक बार एक ऐसा व्यापारी था कोई, जिसने अपने शिप में, एक जहाज होता था, जहाज में उसने कई घोड़े लाद दिए और वो घोड़े बेचने को चल पड़ा कि दूसरे देश में जाकर मैं घोड़े बेचूंगा। और उसके पास कई घोड़े थे, सैकड़ों घोड़े थे उसके पास। जो शिप है वो बहुत बड़ा होता है, पहले से ही वो बहुत बड़ा बनाया होता है, लेकिन उस समय कोई मोटर या ऐसा शिप को आगे बढ़ाने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता था। तो होता क्या था, उसके ऊपर कपड़ा या तरपाल बांध दी जाती थी, उसके ऊपर तरपाल बांध दी जाती थी, ताकि जो हवा है, हवा के दबाव के कारण वो जहां हवा बहेगी तो उसके साथ साथ वो शिप भी आगे बहेगा। अब उसमें तो घोड़े थे तो वो गलती से, वो व्यापारी क्या हुआ कि यहां से आते हुए वो कहां आ गया, अश्व अक्ष में आ गया, इस जोन में आ गया, वो अश्व अक्ष में आ गया वो व्यापारी। जब वहां पे आ गया तो उसका जो शिप था वो डोलने लगा, शिप जो है वो डगमगाने लगा। तो इतना डगमगाने लगा कि वो व्यापारी था, उसके पास साथ और कोई साथी भी थे कई, तो वो इतना डर गया कि अब क्या किया जाए,
हमारा शिप तो डूबने की कगार में आ गया। तो कईयों ने उनके बीच में से कहा कि ये हमारे घोड़े जो हैं, घोड़ों की वजन के कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन उनको ये पता नहीं था, उन्होंने जियोग्राफी को पढ़ा नहीं था, कि उनको ये पता नहीं था कि हम जो है ये गलत जोन में आ गए हैं। तो हवाएं जो ऊपर उठ के भूमध्य रेखा से, ये जो डोलड्रम है, डोलड्रम से हवाएं कहाँ गिरती है? अश्व अक्ष पर। और ये अश्व अक्ष जो 30 और 35 डिग्री के बीच की जो पट्टी होती है वो होता है। तो यहाँ पर जब पहले से मौजूद हवाएं होती है और ऊपर से और हवाएं गिरती है, तो वहां में जो समुद्र होता है, समुद्र में जो है वो चक्रवात आने शुरू हो जाते हैं, वहां पर बड़ी बड़ी लहरें उठना शुरू हो जाती है। अगर जो एरिया बिना समुद्र के एरिया है, कुछ एरिया समुद्र के बिना भी है, तो वहां पर तूफान आते हैं, इस एरिया में ज्यादा तूफान आते हैं। तो जैसे ही वो उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने घोड़े समुद्र में फेंकने शुरू कर दिए उन्होंने फेंकने घोड़े, तो जो जहाज था उनका वो फिर भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे करते करके उन्होंने सब घोड़े समुद्र में फेंक दिए, सब घोड़े समुद्र में फेंक दिए, फिर भी उनका जहाज जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा था और वो आगे बढ़ता रहा, लेकिन उनका जहाज डूबा नहीं और वो गलती से इस जोन के बाहर निकल जाता है। इस जोन के जब बाहर निकल जाता है तो फिर सब ठीक ठाक हो जाता है, उनका सब कंट्रोल में हो जाता है। तो जब उन्होंने जाकर ये बात बताई कि हमारे साथ ऐसी घटना हुई और हमें सारे घोड़े जो है वो समुद्र में फेंकने पड़े, तो जब जो भू वैज्ञानिक होते हैं उन्होंने पूरी उसके बाद इनकी खोज करने के बाद, पूरी जानकारी लेने के बाद ये पता लगाया कि वहां पर कुछ भी नहीं हुआ था। ये